नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है वह जो है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को जो है दिल्ली में बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कृति के कर्ताकार नंदलाल बोस जी हैं? जो नंदलाल बोस की कृति है वह है बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध का गृह त्याग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा, बुद्ध का गृह त्याग। अगला प्रश्न है, विदेशी कला मर्मज्ञों ने एक्सप्रेशनिज्म यानी अव्यक्तिवाद के सफल चित्रण के लिए किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की प्रशंसा की? जो विदेशी कला मर्मज्ञ थे, विदेशी कला जो इतिहासकार थे, उन्होंने अव्यक्तिवाद के लिए जो है भारतीय आधुनिक चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रशंसा की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई? जो वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई वह जो थे आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने बताई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है दूसरा, आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है, किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला दोनों संरक्षित है? वह है लघु चित्र। लघु चित्र। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, लघु चित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कला आंदोलन जो इटली में सन 1520 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक विकसित हुआ। इटली में वह विकसित हुआ 1520 से 1600 ईस्वी तक हुआ, वह था रीतिवाद, मैनरिज्म। रीतिवाद जिसे कहते हैं मैनरिज्म। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे पहला, रीतिवाद, मैनरिज्म। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे, बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे? जो है यहाँ पे आरंभ में वह चित्रकार जो थे जिन्होंने भित्ति चित्रण किया और बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे, वह थे आपके अंबर शैली के चित्रकार। अंबर शैली के चित्रकार। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जो है चौथा, अंबर शैली। अगला प्रश्न है, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह वस्तु जो है वो काली दिखती है, काली। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, काली। अगला प्रश्न है, ग्राफिक तकनीक जो है वह जो है रिलीफ भी है, इंटेंग्लियो भी है, फ्लैट भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही हो जाएगा उपरोक्त तीनों।
उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में जो स्थित है वह है सोर्तुगाई। सोर्तुगाई ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है तीसरा, सोर्तुगाई। अगला प्रश्न है, सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? सीरी नामक नगर की जो स्थापना हुई थी वह जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मंडी शैली के विख्यात चित्रकार सजनू का प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? जो मंडी शैली का जो विख्यात चित्रकार था सजनू, उनका प्रसिद्ध चित्र है त्रिपुरा सुंदरी। वह जो है शीश महल में स्थित है, शीश महल में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, शीश महल में। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई? लिथोग्राफी की खोज जो है वह जो है 18वीं शताब्दी में हुई, 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य है। गुप्त काल में जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य है वह जो है भिलसा मध्य प्रदेश में, भिलसा मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी गुफा मंदिर में है। भिलसा मध्य प्रदेश में स्थित जो है उदयगिरी गुफा जो है उदयगिरी गुफा में है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, भिलसा मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी गुफा मंदिर में। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? वर्ण यानी रंग जो है, वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ वह ऋग्वेद में हुआ, ऋग्वेद में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले कौन थे? बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले जो थे वह थे राव सुरजन सिंह, राव सुरजन सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, राव सुरजन सिंह। अगला प्रश्न है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाने वाले राजा थे। जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का जो निर्माण हुआ वह सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? राजस्थानी पुस्तक चित्र जो हैं वह सबसे अधिक जो है रागमाला से संबंधित है, सबसे अधिक रागमाला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, रागमाला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने कराया था? कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण हुआ वह लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा
पहला लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक एल्बम संवेदना नाम से जारी किया गया था। इसमें किस गायक ने स्वर दिया था? जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका एक एल्बम जो है संवेदना नाम से जारी किया गया था। उसमें जो गायक थे, उन्होंने जो स्वर दिया था वह थे जगजीत सिंह। जगजीत सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे चौथा, जगजीत सिंह। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का मानक सिक्का था। मौर्य काल का जो मानक सिक्का था वह था पड़। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, पड़। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ यहाँ अशोकवर्धन नाम हो जाएगा। कहा जाता है अशोक के समय 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ था और यहाँ पे जो है अशोकवर्धन नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा, अशोकवर्धन। अगला प्रश्न है, बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने? बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग जो थे वह कैल्डियन युग में बने। कैल्डियन युग में बने। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, कैल्डियन युग में। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग किस शैली की देन है? जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हाशियों का जो प्रयोग हुआ वह मुगल शैली की देन थी। मुगल शैली की देन थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, मुगल शैली। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैल गया? जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैल गया हुआ था नवश्रेष्यवाद कला आंदोलन। नवश्रेष्यवाद कला आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर चौथा, नवश्रेष्यवाद कला आंदोलन। अगला प्रश्न है, रागमाला के चित्रों का चित्रांकन किस शैली से साम्य रखता है? रागमाला के चित्रों का जो चित्रांकन है वह राजस्थानी शैली से साम्य रखता है। राजस्थानी शैली में जो है रागमाला के चित्रों को चित्रांकित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो गया पहला, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ हवा महल जो है उदयपुर में तो है ही नहीं, जयपुर में है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा आपका हवा महल जो है उदयपुर में नहीं है। चार मीनार हैदराबाद में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। ये तीनों सही हैं और ये गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? प्रारंभिक चरण में जो स्वभाव ज्यामिति था वह जो कला थी वह यूनान देश की थी। यूनान देश की कला का स्वभाव जो है ज्यामितीय था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, यूनान। अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों, पाल शैली के चित्र किस पर अंकित हैं? पाल शैली के जो चित्र हैं वह ताड़पत्र पर बनाए गए, ताड़पत्र पर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, ताड़पत्र। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में।